संसार में किसी भी समाज का नेतृत्व तो कोई दूसरा समाज नहीं करता। जितने भी भारत में जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं, उनका संचालन जो कुछ भी है, प्रबंधन सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। इसी तरह जितने भी मुसलमानों की जितनी भी चीज़ें हैं, उनका प्रतिनिधित्व वही लोग करते हैं। सभी अपनी चीज़ों को खुद संभालते हैं, लेकिन हम लोगों का महाबोधि महाविहार बोध गया, ये अबौद्धों के हाथों में है। हालांकि बौद्ध भी उसमें है, कमेटी में, जो BTMC है उसमें कमेटी में है, लेकिन उनकी संख्या कम पड़ती है। बहुतायत में अबौद्ध हैं, वही जो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं और वहाँ पर अबौद्धों ने अपनी अपनी चीज़ों को स्थापित भी कर रखा है। अपनी पूजा पद्धति को वो वहाँ पर लागू करना चाहते हैं। वहाँ पर पिंडदान भी शुरू हो गया है। हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हम संविधान के अनुरूप हम लोगों के साथ, बौद्धों के साथ न्याय हो, क्योंकि ये जो एक्ट बना हुआ है महाबोधि महाविहार प्रबंधन समिति, ये अवैधानिक है। भले ही वो एक्ट बना है, एक्ट के द्वारा उसको कानूनी जामा पहनाया गया हो, लेकिन वो अवैधानिक है, क्योंकि संविधान की धारा 25 ये यही कहती है कि सभी धर्मों को, रिलीजन को अपनी अपनी पद्धति को के अनुसार संचालन प्रबंधन करना, अपनाना, ये उनका निजी मामला है। उनके अनुसार उनको स्वतंत्रता के तहत ये काम करने देना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन यहाँ हमारी जो संपत्ति है, पूरी संपत्ति, वो अबौद्धों के हाथ में है। इस संपत्ति को अपने पास लेने के लिए, उसको अबौद्धों से मुक्त कराने के लिए महाबोधि महाविहार के दरवाजे के सामने वहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है। हम लोग सभी लोग तो वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने अपने मुख्यालय में ज्ञापन देकर जो हमारे देश के प्रमुख हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम भारत के प्रेसिडेंट महोदया जी और प्राइम मिनिस्टर महोदय जी, बिहार गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी लोगों से हम न्याय चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की वजह से बहुत पीड़ित हैं। इसलिए हम नहीं समझते कि हमारे देश में संविधान कहीं है। हम तभी समझेंगे कि हमारे देश में संविधान है जब हमारा महाबोधि महाविहार हमको मिलेगा। तो आप सभी लोग इसके लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भिक्षु होने के नाते आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और इसको अबौद्धों से मुक्त कराने के लिए तन मन धन से योगदान करें। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलना है। बुद्धं शरणं गच्छामि बोल सकते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि बोल सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी बात न बोलें, आराम से चलें। अभी प्रशासन आया था, मैं चाहता था कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो चला गया पुलिस प्रशासन।
तो हम तो यही चाहते थे कि जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ही ये ज्ञापन दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमको किसी से कोई बैर नहीं है, हमारे लिए जगह जगह पर प्रतिबंध हैं। कि अभी जो पुलिस प्रशासन आया था ये हमको रोकने के लिए ही आया था। उन्होंने कहा भी कि आप उधर मत जाएं। वहाँ से ही होकर मैं भी आ रहा हूँ, रास्ता बिल्कुल साफ है। हम 10 लोग हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लाठी डंडा भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। और हमारी पहचान प्राचीन काल से शांति दूत की रही है। आज भी हम शांति दूत हैं, हमेशा शांति दूत के रूप में ही काम करेंगे। लेकिन हम थोड़े से मुट्ठी भर लोगों से शासन प्रशासन भयभीत है। ये केवल रायबरेली जनपद की ही बात नहीं है, पूरे देश में भयभीत है। यही कारण है कि हम शांति से 4 कदम चलना भी चाहते हैं तो हमको रोका जाता है। और मैं चाहता हूं कि मैं आगे आगे चलूंगा और हम जिलाधिकारी कार्यालय ही चलेंगे, वहीं पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलेंगे। जो कुछ भी होगा आगे मैं रहूंगा, पहले मैं झेलूंगा, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो वीडियो में बना हुआ है। संवैधानिक जो बौद्ध स्थल है हमारा, ज्ञान स्थली है जो तथागत बुद्ध की, जिसमें वहाँ पे जो भी अवशेष हैं, जो उनके पुरातत्व से अवशेष मिल रहे हैं, वो पूरा जो है बौद्धों का है, बौद्धों का बुद्ध विहार है। जिसमें आज जो है इसमें कई दिनों से बुद्ध गया में जो है महाबोधि मंदिर में हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बौद्ध भिक्षु हैं, धम्म के उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, इनको जो है गैर बौद्धों से मुक्ति दिलाने के लिए एक जन आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, जिसके समर्थन में आज हम लोग रायबरेली के धम्म बंधु लोग जो महोदय एक ये ज्ञापन है हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, महामहिम राज्यपाल बिहार प्रदेश को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार प्रदेश सरकार को। यह ज्ञापन आपके माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यह हमारा ज्ञापन मांग पत्र है। इसमें यह है कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक BTMC एक्ट बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त कर बिहार प्रांत बोध गया में स्थित महाबिहार बोध गया मंदिर को गैर बौद्धों से मुक्ति दिलाए जाने एवं बौद्धों का आस्था का केंद्र तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि महाबिहार बोध गया मंदिर को बौद्धों द्वारा संचालित कराए जाने के संबंध में मांग पत्र है। महोदय, हम सभी रायबरेली जनपद के समस्त अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी, समतावादी, संविधान पसंद धम्म से जुड़े विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण एवं धम्म उपासक उपासिकाएं आपको सादर अवगत कराना चाह रहे हैं कि बिहार प्रांत बोध गया में स्थित महाबोधि महाबिहार बोध गया मंदिर
तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों का आस्था का केंद्र है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सन 1949 में महाबोधि महाविहार बोध गया मंदिर को संचालित करने के लिए BTMC एक्ट बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत शासित है, जो लाखों बौद्ध समुदाय के अधिकार और सम्मान का उल्लंघन करता है। तत्कालीन सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा 9 सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट सहित 5 हिंदू गैर बौद्ध 4 बौद्ध सदस्य ही थे। प्रबंधन टीम में गैर बौद्ध हिंदू ब्राह्मण महंतों की संख्या होने के कारण अधिक संख्या होने के कारण गैर बौद्ध हिंदू ब्राह्मण महंतों द्वारा महाबोधि महाविहार के ऐतिहासिक और बौद्ध धार्मिक महत्व को नजरअंदाज कर बौद्ध गया मंदिर में आए श्रद्धालुओं से कर्मकांड के नाम अवैध उगाही का धंधा चालू कर और दान के पैसे का दुरुपयोग कर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था एवं महाविहार के सचिव बौद्ध होना भी शामिल था। लेकिन इस नियम की अनदेखी कर बौद्ध भिक्षुओं को उनके सबसे पवित्र स्थल का प्रबंधन करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। महाविहार बौद्ध गया मंदिर को कब्जा करने की नियत से गैर बौद्ध हिंदू ब्राह्मण महंतों की मनमानी से देश और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों में एक आक्रोश व्याप्त है। गैर बौद्धों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि की परवाह न कर उसे धूमिल किया गया है। गैर बौद्धों की इस रवैया एवं उनकी मनमानी के विरुद्ध एवं महाबोधि महाविहार की सुरक्षा उसके प्रबंधन से जुड़ी मांगों को लेकर महाबोधि महाविहार को मुक्ति का अमरण अनशन आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका अभी तक केंद्र व राज्य की सरकारों ने उक्त प्रकरण का संज्ञान न लेकर उक्त मांगों का कोई निराकरण नहीं किया गया है। अमरण अनशन में बैठे बौद्ध भिक्षु धम्म उपासक उपासकाओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिससे देश के सभी बौद्ध धम्म उपासक अनुयायियों में रोष व्याप्त है। आज दिनांक 26 फरवरी 2025 को रायबरेली जनपद के समस्त अम्बेडकरवादी बहुजनवादी समतावादी संविधान पसंद धर्म से जुड़े विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण धम्म उपासक उपासिकाएं संयुक्त रूप से हम अपने बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों से शांति धम्म पद मार्च जन आक्रोश प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से महाबोधि महाविहार बोध गया मंदिर को BTMC एक्ट बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त कर गैर बौद्धों से मुक्त कराकर महाबोधि महाविहार बोध गया मंदिर बौद्धों से संचालित कराए जाने तथा तथागत बुद्ध के ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार की पवित्र स्थल को बचाए जाने की हम सभी लोग मांग करते हैं साहब। ये मांग पत्र मैं आपको सौंप रहा हूँ और ये हमारी मांग आप जो है महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज ये रैली का आयोजन कर हम लोगों ने जो BTMC एक्ट है बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 के विरोध में हम लोगों ने रैली की है। इस एक्ट में जो है ब्राह्मणों को जो है ज्यादा अधिकार दे करके जो है हम लोग यहाँ पे पर कब्जा कराने का काम किया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो है धर्म के जितने भी मेंबर हैं उनको हटा करके धर्म को सौंपा जाए। इसी के तहत हम लोगों ने जो है मतलब बहुजन समाज के जितने भी संगठन यहाँ पर धर्म के अनुयायी जितने हैं और जो है अम्बेडकरवादी जो संगठन है समतावादी जो संगठन है संविधान पसंद जो संगठन है उन सब लोगों ने जो है एक जो है मतलब एक विशाल रैली का आयोजन कर यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को जो है हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उनसे अनुरोध किया है कि आप जो है हमारे ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को और महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश सरकार को जो है हमारा ज्ञापन भेजें और जो है इस तरह से पूरे देश में जो है महाबोध विहार और के जो है मतलब मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है और महाबोध विहार परिसर में देश विदेश के हजार जो है
जो है भंते लोग और धर्म उपासक जो है वहाँ पर आमरण अनशन पे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। और कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार प्रदेश की सरकार हो, उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है बौद्धों के इस मंदिर के लिए जो एक्ट बना उसको निरस्त करे और पूरा अधिकार जो है बौद्धों को सौंपे।